हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस्ड किया जाए तो प्लेस्ड करने के बाद उसको रोटेट किया जाए तो रोटेट करने में कितना वर्क डन लगेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर, सबसे पहले कंसीडर कर लिया जाए कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया जाए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस्ड किया जाए किसी एंगल अल्फा पर। मान लीजिए किसी एंगल अल्फा पर, और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर मान लिया जाए है अल्फा एंगल पर इसको प्लेस्ड किया गया है, -q एंड +q, है ना। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया, प्लेस्ड किया जाए तो क्या एट एन एंगल अल्फा एट एन इंस्टेंट, इन दैट कंडीशन क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टार्क लगेगा। क्या, तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें जो चार्जेस इंक्लूड होते हैं उन चार्जों पे फोर्स लगता है। तो दो चार्ज हैं, दोनों पे फोर्स लगेगा, और दोनों पे फोर्स जो लगता है वो पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल अपोजिट और पैरेलल होते हैं फोर्स। तो मिल करके कपल बनाएंगे, और ये जो कपल बनेगा वो कपल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कराने का प्रयास करेगा। यानी रेस्टोरिंग कपल लगता है, वो हमेशा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में से रोटेट कराने का प्रयास करेगा, है ना। अब देखिए, अगर किसी स्टैंड पर इसको इस एंगल पे रख दिया गया तो एक कपल लगेगा, और उस कपल का वैल्यू क्या होगा, देखिए, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in an electric field E at an angle alpha with the direction of E, then the torque या मोमेंट ऑफ कपल कहिए या टार्क, then the torque acting on the dipole, या then the torque acting on the dipole, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टार्क इज इक्वल टू PE sin अल्फा, वेयर P इज क्या होगा, P इज इलेक्ट्रिक क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल मोमेंट है, और इसका वैल्यू आप क्या है, P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2L, where 2L is the length of electric dipole and Q is the magnitude of charges of the dipole. Okay? अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या करें, इसके इस पोजीशन से, मान लिया जाए यही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर अल्फा एंगल रोटेट किया जाए, डी अल्फा एंगल, स्मॉल एंगल ऐसे रोटेट किया जाए तो क्या होगा, वर्क डन हमें करना पड़ेगा ना। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उस पर टार्क अप्लाई होगा ये, और इस टार्क के अगेंस्ट जब हम उसको रोटेट कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे देखिए ये है ना, इसको ऐसे हम रोटेट कराएंगे तो वी हैव टू डू सम वर्क, यानी वर्क हैज टू बी डन। सो इफ DW बी द, इफ क्या होगा, इफ DW बी द वर्क डन, DW बी द वर्क डन in rotating the dipole,
dipole from this position this position का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, this position through an small angle, through small angle d alpha, then क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dw is equal to torque multiply d alpha. Okay, torque multiply d alpha. This is the work done in rotating this dipole through an angle d alpha against this torque. This is the work done. Now therefore क्या होगा, total work done दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे दिखेगा, 1 मिनट, ठीक दिख रहा है. टोटल वर्क इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको कितना एंगल हम रोटेट करा रहे हैं, थीटा एंगल. तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होगा, थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री. ये हो गया स्टूडेंट. तो देखिए थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा. नाउ द टोटल वर्क डन देखा जाए. देयरफॉर क्या होगा, dw की जगह हम लिखेंगे w और दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा एंड हियर विल बी dw. वी पुट द वैल्यू ऑफ dw, यहाँ से dw का वैल्यू पुट कर दीजिए. क्या होगा, थीटा नॉट की वैल्यू 0 लिया जाएगा, 0 टू थीटा, यहाँ से dw का टार्क इंटू d अल्फा, और टार्क की वैल्यू क्या होगा, p साइन अल्फा रखिए, ये 0 टू थीटा, टार्क की वैल्यू पीई साइन अल्फा डी अल्फा. ये हो गया स्टूडेंट. अब देखिए केवल अल्फा वाला टर्म इधर रहेगा, बाकी टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे. तो इस टर्म ई और पी को बाहर निकाल लीजिए. ये होगा पीई, सब बचेगा आपका 0 टू थीटा साइन अल्फा डी अल्फा, हो जाएगा ना. अब देखिए साइन अल्फा का मैथ में या फिर आप लोग पढ़ेंगे मैथ में, और फिलहाल हमने क्लास 11th में जो मैथमेटिकल फिजिक्स था उसमें क्या था, कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस फार्मूले का भी बताया था. देखिए कई बार डेरिवेशन करते समय भी ये आया था टर्म, तो क्या इसकी जगह लिखा जाता है, ये चीज हमने बताया था. देखिए इंटीग्रेशन a टू b अगर रहे लिमिट, और यहाँ साइन थीटा रहे डी थीटा, इसका जो वैल्यू होगा साइन की जगह क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट a टू b एज यूजुअल ऐसे रख देते हैं. ये होता है, ठीक है ना. अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ब्रेक करें, यानी इसको आगे स्टेप लिखें, तो क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा पीई साइन अल्फा की जगह क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा, और लिमिट क्या रखेंगे 0 टू थीटा, है ना स्टूडेंट. दिख रहा है, क्लियर है ना. 1 मिनट देखते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है. अब देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस माइनस साइन को हम क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं. माइनस साइन को बाहर लाइए, माइनस पीई, और यहाँ लिमिट कैसे रहने दीजिए, कॉस अल्फा 0 टू थीटा, है ना. अब ये स्टेप यहाँ हम लिखते हैं, है ना, दिखना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा. ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस पीई. अब देखिए जो अपर लिमिट होता है वो अल्फा की जगह रखेंगे पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या होगा, थीटा, तो अल्फा की जगह थीटा रखिए, तो कॉस थीटा, बीच में माइनस, और लोअर लिमिट रखिए अल्फा की जगह, तो कॉस 0 रख दिए. अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस पीई, यहाँ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 0 की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, 1 होती है. यहाँ लिख देते हैं सिंस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. ओके. अब यहाँ से देखिए ये माइनस साइन को अगर अंदर लाते हैं तो ये सीक्वेंस इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस.
क्या हो जाएगा पी ई, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया W का वैल्यू, है ना। तो W का वैल्यू क्या आपने निकाला, है ना। नीचे वाला स्टेप थोड़ा ऊपर लिखते हैं, दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ हो गया पी ई, यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया W का वैल्यू, है ना। यानी टोटल वर्क डन हमने फाइंड आउट कर दिया। टोटल वर्क डन क्या इन रोटेटिंग दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए ये अल्फा एंगल पे यह है, तो अल्फा एंगल पे है तो इसको रोटेट हमने कराया क्या इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी एट एनी इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, उस पोजीशन से उसको हमने थीटा, यानी मान लीजिए ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे उसको थीटा किसी एंगल, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी हो रख सकते हैं। तो इसको रोटेट कराने में वर्क डन, जो टोटल वर्क डन निकाला हमने W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया इसका फाइनल फार्मूला, है ना स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट इसके स्पेशल केसेस, यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू 90, यानी इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम इसको 90 डिग्री तक रोटेट कराएं तो वर्क डन कितना होगा, है ना। और अगर इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से 180 डिग्री रोटेट करा दें तो क्या वैल्यू होगा वर्क डन का, ये हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो 2 केसेस हैं, ये दोनों केसेस को हम बताते हैं, है ना। चलिए देखते हैं दोनों केसेस के बारे में। स्पेशल केसेस या स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केसेस क्या होगा। केस फर्स्ट में देखिए when the dipole is rotated, when the dipole is rotated through an angle, theta is equal to 90 degree from equilibrium की जगह आप कह सकते हैं फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है। ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन से 90 डिग्री इसको रोटेट कराएं तो वर्क डन मिलेगा, क्या होगा W इज इक्वल टू, देन आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, ठीक। पी ई 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट 0, सिंस कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है ना। अब यह 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ हो गया पीई, W का वैल्यू पीई। दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ वी डिस्कस सेकेंड केस। केस सेकेंड में आ जाइए। केस सेकेंड क्या, when the dipole is rotated through an angle theta is equal to 180 degree from equilibrium position, equilibrium की जगह हमने बोला है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हो गया। देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देन वी कैन राइट व्हाट, W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री and the value of cos 180 degree is equal to what, the value of cos 180 is equal to -1, है ना। ये हो जाएगा -1 लिखेंगे, आप लिख सकते हैं सिंस क्या cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ये होता है, ठीक है ना। ब्रैकेट में थोड़ा सा इधर लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा PE, ये क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, है ना। एक स्टेप और इरेज करते हैं यहाँ से ये हो गया। अब देखिए सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ये आ गया 2PE, ये हो गया टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू 180 डिग्री, है ना। ये जनरल फार्मूला आ गया आपका, जनरल फार्मूला टोटल वर्क डन फ्रॉम इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एन एंगल थीटा। दिस इज द required expression for total work done. Now these are the special cases. First case, if we rotate the electric dipole from equilibrium position through an angle 90 degree,
इक्विलिब्रियम पोजीशन से 90 डिग्री इसको रोटेट किया जाए तो वर्क डन W=P मिलेगा। एंड अगर 180 डिग्री रोटेट किया जाए तो वर्क डन क्या मिलेगा, 2P मिलेगा, है ना स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट बताने का एक पर्पज और था, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बिल्कुल इसी पे है। क्यों, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो जो वर्क डन मिलेगा उसी के रिकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जिसको यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसका उस टॉपिक में मैं इंक्लूड करूंगा, है ना स्टूडेंट। ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, है ना स्टूडेंट। तो आज यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स।